उसके बाद बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों से आम जनमानस को खतरा हो सकता है, उससे बचने के कोई उपाय हैं? होलिका की रात में जब होलिका दहन करते हैं, इसके बाद ये लोग 12 बजे के बाद अपनी तंत्र विद्याएं शुरू करते हैं। सिंदूर लोग पढ़ करके, तंत्र विद्याएं करके, तांत्रिक क्रियाएं करके सिंदूर लोग सर पे डाल देते हैं। वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, इस तरह की क्रियाएं भी होती हैं होलिका की रात में, होलिका दहन की रात में। होली का मुहूर्त क्या है? भद्रा काल में अगर होलिका दहन करते हैं तो देश में अनेक प्रकार की विपत्तियां, समस्याएं, आगजनी, हमारे देश के राजा को कष्ट बढ़ जाते हैं। जब होली जल रही हो तो उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसकी परिक्रमा का क्या महत्व है? चारों दिशाओं में घूमते हैं, चारों दिशाओं में स्थित देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। परिक्रमा होली की अवश्य करें। होली में राशियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा और होली की अग्नि में हम क्या अर्पित करें। अब हम बैठे हैं आचार्य जी के साथ में, आचार्य वागीश शास्त्री जी के साथ में। आचार्य जी, आपका एबी न्यूज़ इंडिया में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, हमारे पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है और एक प्रश्न सभी लोगों का है कि होली का मुहूर्त क्या है? अब होलिका दहन का एक जो सबसे बड़ा इस बार संदेह पैदा हो गया कि किस समय करें। तो होलिका दहन का साफ साफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। भद्रा 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को 1:01 से प्रारंभ होगी और रात 12:56 तक भद्रा चलेगी। 9:06 से लेकर के 10:16 के मध्य रात, ये 17 मार्च 2022 गुरुवार को 9:06 से लेकर के 10:16 के मध्य होलिका दहन किया जा सकता है। लेकिन ये परिहार स्वरूप है, ना कि पूरी तरह से भद्रा रहित है। भद्रा रहित नहीं है। अगर सबसे शुभ होगा कि हम भद्रा रहित ही होलिका दहन करें, तो भद्रा रहित जब होलिका दहन करेंगे तो रात को 12:56 के बाद ही करें और सूर्योदय से पूर्व हो जानी चाहिए होलिका दहन। होली का पर्व जीवन में भरता है पवित्रता देने के रंग। होली मिलन का पर्व है। होली में आपसी मनमुटाव को भुला करके हम लोगों को प्रेम, वात्सल्य और एकता के रंगों में सराबोर हो जाना चाहिए। होली में राशियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विशेष जानकारी आपको देंगे। और होली की अग्नि में हम क्या अर्पित करें जिससे राशि अनुसार, जिससे वह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का स्रोत बने। एबी न्यूज़ के माध्यम से पूजा में की विधि क्या रहेगी, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, इसको भी दर्शकों को बताने की कृपा करें। पूजन की सामग्री में एक पूजन की थाल ले लेंगे। उसमें माला है, फूल है, रोली है, अक्षत है, पुष्प है, हल्दी की गांठ भी रख लेंगे, मूंग की दाल, खड़ी मूंग रख लेंगे उसमें, और सप्तनाज रख लेंगे। गेहूं की बालियां हैं, चने की बालियां आती हैं, उसी में गन्ना भी अलग से ले लेंगे। और ये सारी सामग्री पूजन की थाल में सजा करके, और उपले जो गोबर के बनाए जाते हैं, जिसको बल्ले भी कहीं कहीं बोले जाते हैं, उपले भी बोले जाते हैं, उनकी मालाएं बना लें। 7, 11, 21 इस तरह की, मतलब 7 उपले डालें, एक माला बनाएं, या 11 की एक माला बनाएं। इस तरह से मालाएं बना करके, और फिर हम उसी में सूत, कच्चा सूत जरूर रख लीजिए। थाली में कच्चा सूत भी रखें। और ये होली की हमारी सामग्री हो गई। अब पूजन जब हम प्रारंभ करेंगे तो होलिका के पास जाएंगे तो सबसे पहले अपने ऊपर जल छोड़ेंगे, अपने को पवित्र करेंगे। चाहे तो एक छोटा सा मंत्र अगर ध्यान रहे तो आप लोग लिख लें, या गंगे चयु यमुनो चयु गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु, इतना बोल करके अपने ऊपर जल छोड़ें। जल छोड़ने के पश्चात जो सूत है आपका, कच्चा सूत, उसको हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद उस सूत को होलिका में 3 बार या 7 बार लपेट दें पूरी होलिका में। और इसके बाद जो सामग्री है आपकी, वो होलिका में चढ़ाएं और वहीं पे आरती करें, धूप दीप करें, जो भी पकवान वगैरह लाएं वो होलिका में चढ़ाएं। और ये हमारी पूजन की प्रक्रिया है। और जो बालियाँ घर से लेके आएँ, गन्ना बालियाँ
और गेहूं की बाली हो, चने की बाली हो, तो इनको अग्नि में हम लोग भूंजते हैं। भूंजने के बाद में इनको हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसको खाया भी जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है और लोगों में आपस में एक दूसरे को इसको बांटते भी हैं और घर में भी ले जाते हैं। घर में ले जाने का तात्पर्य ये है कि नया अनाज आया तो घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती है, इसलिए इन बालियों को प्रसाद रूप में भी बांटते हैं दानों को, और स्वयं भी प्रयोग करते हैं, खाते भी हैं और प्रसाद रूप में बांटते हैं। और घर में पूजा स्थल पे भी रख सकते हैं। और ये बालियां आप अपने जहाँ पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पे भी रखी जाती हैं। ये हमारी पूजन की विधि है। पूजन करने के उपरांत एक होली का मंत्र भी है। अह कूटा भय त्रस्तहि कृता तुम होली बालिशयी अतस्त्वाम पूज इष्यामि भूति भूति प्रदाय या नीम। इस मंत्र को होली की पूजन के उपरांत 21 बार 11 बार जरूर बोलें। ऐसा बोला माना जाता है कि होलिका दहन के बाद, जिस वक्त होलिका दहन हो जाता है उसके बाद बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, लेकिन होली की रात में विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधना क्रिया करने वालों के लिए विशेष रात होती है। उस समय नकारात्मक शक्तियों को वो जगाने की कोशिश करते हैं। इस पे प्रकाश डालने की, क्या उन नकारात्मक शक्तियों से आम जनमानस को खतरा हो सकता है कि उससे बचने के कोई उपाय है? होलिका की रात में जब होलिका दहन करते हैं, इसके बाद रात में जो तंत्र विद्याएं करते हैं, ये लोग 12 बजे के बाद अपनी तंत्र विद्याएं शुरू करते हैं। होलिका की राख को लेकर के गंगा जी के किनारे या होलिका के स्थान पे ही अपनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। कुछ हम लोगों के बीच में भी लोग ऐसे हैं जो टोना टुटका टाइप का कर देते हैं और हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे सफ़ेद वस्तु है, दूध है, दही है, खीर है, इन चीज़ों को किसी से चाहे भले वो मिलने वाला हो, खाने के लिए प्रसाद रूप में दे, तो होलिका की रात जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन कतई ना प्रयोग लें, ना उससे लें, ना उसको प्रयोग करें खाने में। और दूसरी चीज़, सर पे कपड़ा बांध के रखें। सिंदूर लोग पढ़ करके, तंत्र विद्याएं करके, तांत्रिक क्रियाएं करके सिंदूर लोग सर पे डाल देते हैं। वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, इस तरह की क्रियाएं भी होती हैं होलिका की रात में, होलिका दहन की रात में। तो थोड़ा सा सर पे कपड़ा वगैरह बांध लें, जिससे कि कोई आपके ऊपर सिंदूर ना डालें, इस तरह के कोई अबीर गुलाल ना डाल दे जिससे आप कोई आपका दुश्मन हो इस तरह के कार्य कर सकता है, तो इससे बचें। दूसरा, जब हम चौराहे पे निकलते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि मन में लालच आ जाती है, एक लालसा, अरे ये चीज़ मिल गई तो लाई हम उठा लें। ना, कतई ना उठाएं, ना होलिका की रात, ना होली के दूसरे दिन जिस दिन रंग खेला जाता है। आप कतई लालच में मत आए, उसको मत उठाएं, ना छुएं। चौराहे पे दीपक भी रख दिए जाते हैं तो कुछ लोग ध्यान से देखने लगते हैं, तो कतई ध्यान से मत देखें उसको, क्योंकि ये सब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। कुछ लोग अपनी बला हटाने के लिए चौराहे पे इस तरह की चीज़ें रख देते हैं, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करके रख देते हैं। दूसरी चीज़, रास्ते में कोई इस तरह की चीज़ें मिल जाए आपको, नींबू है या कोई कील वगैरह है, सिंदूर पड़ा हुआ मिल जाए, अबीर है, गुलाल है, रास्ते में चौराहे पे पड़ा हुआ मिले, तो उसको नांगे नहीं, उससे साइड होकर के ही निकल जाएं। तो इस तरह से हम टोना टुटका और तांत्रिक क्रियाओं से अपने को बचा सकते हैं। वागी जी, हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि होलिका जब जलती है तो किन किन राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि किसी को कोई उपाय अगर हो दुष्प्रभाव को बचाने का तो वो बताएं उन राशियों पर। होली दहन के उपरांत होली की अग्नि में राशि अनुसार कुछ उपाय बताए गए हैं, तो उनको अगर आप डालेंगे तो आपको ये जीवन में सुख शांति का वातावरण होगा, धन धान की पूर्ति होगी और किसी तरह के कष्ट हैं उनका भी निवारण होगा। जैसे अब हम मेष राशि के जातक की बात करते हैं, तो मेष राशि के जातक अनार के दाने ले लें और गुड़, उसको होलिका की अग्नि में डालें। अब वृष राशि के जातक की बात करें तो वृष राशि के जातक मिश्री के टुकड़े ले लें, उसको घी में मिला करके होली की अग्नि में डालें। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो गुड़ ले लें और गेहूं की बाली ले लें, उसको होली की अग्नि में डालें। और मिथुन राशि के जातकों को जैसे सिर की पीड़ा है, तंत्र समस्या, तांत्रिकी समस्या है। अब कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। कर्क राशि के जातक चावल और सफ़ेद तिल अग्नि में डालें, जिससे कि उनको
मेंटल डिस्टरबेंस जैसे होता है, चिड़चिड़ापन या अवसाद की स्थिति बन जाती, उससे उनको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातक होली में लोबान डाल सकते हैं। लोबान डालने से उनके धन धान की परिपूर्ण होंगे। और कन्या और तुला राशि, कन्या राशि वालों को हरी इलायची ले लें और घी ले लें। हरी इलायची और घी डालें और दूर्वा भी डाल सकते हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले पीली सरसों ले लें। पीली सरसों को होली की अग्नि में डालें। अब वृश्चिक और धनु राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले धान अर्पित करें और धनु राशि वाले शहद अर्पित करें होली की अग्नि में। और मकर और कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले घी और काले तिल और गुड़ अर्पित कर सकते हैं। और कुंभ राशि वाले कपूर अर्पित करें, साथ में काले उड़द के दाने भी उसमें डाल दें। मीन राशि वाले केला ले लें, केले को छील करके घी में डुबो करके अग्नि में अर्पित करें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, किसी तरह की धन की समस्या है और पारिवारिक कलह का वातावरण है, उन सभी से सभी राशियों को इन उपायों से शांति मिलेगी। बाकी जी ये बताइए, जो एक महत्व बोला जाता है कि जब होली जल रही हो तो उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसकी परिक्रमा का क्या महत्व है? परिक्रमा कहें या प्रदक्षिणा, दोनों का मतलब एक ही है। परिक्रमा और प्रदक्षिणा का हमारे ऋग्वेद में बड़ा विस्तार से जानकारी मिलती है। प्रदक्षिणा दो भागों में बांटा गया है, प्रा धन दक्षिणा। प्रा का मतलब है आगे और दक्षिणा का मतलब है कि दक्षिण दिशा की ओर, दाहिनी ओर। तो हमें अपने दाहिनी ओर आगे की ओर बढ़ते हुए जाना है, ये प्रदक्षिणा का मतलब हुआ। प्रदक्षिणा करते समय चारों दिशाओं में घूमते हैं, चारों दिशाओं में स्थित देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है घूमते हुए। तो इसलिए परिक्रमा होली की अवश्य करें, चाहे 7 बार करें या 3 बार करें, परिक्रमा करना बहुत अनिवार्य है।